जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि माड़े कर्म कभी मत कर, अपने कर्म हमेशा अच्छे रख, कभी किसी को मुड़कर जवाब मत दे। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल इंस्टेंट सत्संग जो मेरे साथ हुआ है वही है। और मैं सबसे पहली चीज़ यही कर रही हूँ कि मैं आपके साथ उस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो एकदम अभी का ही है। आज सुबह मैं सत्संग जैसे एज यूजुअल मैं सुन रही थी अपने काम करके, तो मैं बर्तन ही मांज रही थी जब ये सत्संग आया। एंड मेरे पास एक हेडलाइन जो मैंने पढ़ी, जो आंटी जी के ही चैनल पे थी, वो कुछ इस तरह थी कि गुरुजी का आप बेशक गुरुजी का साथ छोड़ दें, हाथ छोड़ दें, लेकिन गुरुजी आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ ऐसी ही हेडलाइन थी। आज 25 फरवरी है, सुबह का ही ये सत्संग है। तो मैं वो सुन रही थी और अचानक उस हेडलाइन को पढ़ के मुझे इतना कनेक्टेड फील हुआ। वो हेडलाइन इतनी अप्रोप्रिएट थी मेरी करंट सिचुएशन के साथ कि मैं उसको बिना सुने रह ही नहीं सकती थी। एज इट इज़ सुबह मैं उठ के आंटी जी के सत्संग ज़रूर सुनती हूँ चैनल पे, और आंटी जी के अलावा एक और अंकल जी हैं जिनका सत्संग चैनल है। मैं ये 2 चैनल ज़रूर इन पे सत्संग सुनती हूँ, मिस नहीं करती हूँ मैं। तो ये जब मैंने सुना तो वो मेरी लाइफ सिचुएशन से इतना मिलता हुआ था। हालांकि उसमें जो आंटी जी अपना सत्संग बता रहे थे वो डिफरेंट था, लेकिन जो इन ऑल उसका कंक्लूजन था वो मेरी लाइफ से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं उस सत्संग के थ्रू गुरुजी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि बेशक मैं उनसे गुस्सा हो जाऊं या उनसे बात करना छोड़ दूं, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं उनसे गुस्सा की हुई उसके पीछे भी मेरा एक करंट लाइफ सिचुएशन ही है। कुछ दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे उनके पास जाना था। मैं अपने इन लॉज से अलग रहती हूँ, हमारे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी की ही कृपा है कि अब हमारे इश्यूज़ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सही, लेकिन सॉल्व हो रहे हैं। हम दूर रह के एक दूसरे के रिस्पेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है और ये गुरुजी की वजह से ही हुआ है। तो उनकी सडनली उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे उनके पास जाके रहना था। इनिशियली मुझे थोड़ी अनकम्फर्ट फील हो रहा था, क्योंकि जब आप एक घर छोड़ देते हो और वापस वहाँ पे जाके रहना होता है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर लगता है। लेकिन मेरे लिए उस टाइम से यही बात इम्पॉर्टेंट थी कि मेरे बुज़ुर्ग की तबीयत ख़राब है, और गुरुजी कहते हैं मुसीबत में अपनों का तो साथ कभी आप छोड़े ही नहीं, लेकिन अगर कोई आपका जो आपका भला नहीं चाहता, जिससे आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, कोई जो आपका दुश्मन है, दुश्मन भी हो बेशक, उसकी भी मदद करनी चाहिए। और ये तो मेरे अपने हैं, मेरे इन लॉज हैं। तो मैं वहाँ पे उनके पास गई, उनकी जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतनी उनकी सेवा करी, निस्वार्थ भाव से करी। और अगर मेरे भावों में कहीं भी कोई सेल्फिशनेस या कोई गलत भाव आया होगा तो गुरुजी जाने। और मैं तो अपनी तरफ से गुरुजी के कहे रास्ते पर ही चल रही थी। पर फिर अचानक वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला जो वो अंदर तक हर्ट हो गया। और फर्स्ट फीलिंग यही आई कि गुरुजी मैं आपके कहे रास्ते पे चल रही हूँ, और फिर भी मुझे ये सुनने को मिला। तो कहीं ना कहीं हालांकि गुरुजी की उसमें कोई उनका कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आपको होता है ना, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आप अपने जो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं आप उन्हीं पे अपना गुस्सा निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उन पे निकाल रही थी, और मैं उन्हीं को ब्लेम करे जा रही थी कि गुरुजी आप मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रही हूँ फिर भी। तो मैं बहुत मेरी उनसे खट्टा मीठा सा रिलेशन मेरा चल रहा था पिछले कुछ दिनों से गुरुजी के साथ। तो लेकिन जब मैं कल वापस आई थी अपने घर, क्योंकि मेरी मदर थोड़ा बेटर फील कर रही थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ जो मेरी ननद हैं वो भी वापस आ गई थी। वो घर पर नहीं थी इन दिनों मेरी मदर इन लॉ की केयर करने के लिए।
तो जब वो वापस आ गई तो ऑब्वियसली बात है मुझे तो आना ही था। तो जब मैं घर वापस आई तो और सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज्ड हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन सब चीज़ों में गुरुजी तो मेरे साथ ही थे, वरना मैं ये सब कैसे कर पाती एक ऐसे घर में जहाँ मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कोई मूवमेंट फ्रीली नहीं कर सकती, सब कुछ बड़ा अनकम्फर्टेबल सा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं इतना कुछ एडजस्ट कर पाई तो गुरुजी की ही वजह से। और अब मैं जब वापस अपने कंफर्ट जोन में आ गई हूँ तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि गुरुजी के साथ मैंने कितना गलत किया। तो ये तो सेल्फिशनेस हो गई जो मेरे पार्ट पे है। तो ये सब बातें मुझे कल रियलाइज़ हो रही थी। मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला और मैंने यही बोला, गुरुजी मैं एक सॉरी, इतना कुछ बोलने के बाद एक सॉरी आपको बोल देती हूँ तो उससे कोई फ़र्क क्या पड़ेगा। मतलब हम इंसान इतने सेल्फिश हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको पूजा कर लेते हैं, आपको याद कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपको दूर कर देते हैं। तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी। और आज सुबह जब मैंने ये सत्संग सुना और ये हेडलाइन पढ़ी तो मुझे कहीं ना कहीं गुरुजी का जवाब मिल गया कि तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एक रिलीव्ड वाली फीलिंग आई कि कहीं ना कहीं शायद गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो जानते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा आउट ऑफ सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन कहा, और मैं उनसे प्यार बहुत करती हूँ। एंड डेफिनेटली संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल के कोई क्लोज़ है तो सिर्फ गुरुजी ही है। मैं उनसे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस बारे में है, किस चीज़ के लिए है। मैं उनसे सब कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, लड़ती भी उनसे हूँ, प्यार भी उन्हीं से ही करती हूँ। बट ये जो सत्संग आज आंटी जी के चैनल पे सुना, इससे एक रिलीफ मिला है। और अभी बस मैं ये सत्संग सुन के ही आई हूँ और मैंने अपना काम छोड़ के पहले गुरुजी का ये सत्संग शेयर करना सही समझा, क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं मैं फिर भूल जाऊँगी और फिर ये इतनी बड़ी जो ब्लेसिंग मुझे मिली है वो मिस हो जाएगी। और वो सब सब संगत जी के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज सत्संग शेयर करना ही एक बहुत बड़ी सेवा है, सुनना बहुत बड़ी सेवा है। जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करती हैं उनसे मैंने कितनी बार सुना है, वो सबको यही बात बताती हैं कि सत्संग सुनिए। अपना सत्संग शेयर किया हुआ भी अगर आप खुद सुनते हैं तो वो भी एक सेवा है। आप ज़रूर सुनिए, औरों के सत्संग सुनिए, और हर सत्संग में आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलता है, और हमेशा मिला है मुझे संगत जी। ये मैं इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ अपने सत्संग के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, कि आप कोई भी सत्संग सुनते हैं और जो हेडलाइन पढ़ के आपको लगे कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली सुनिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जैसे मुझे मिले हैं। बस मेरा यही सत्संग था जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। अपने सत्संग को कंप्लीट करने से पहले एक बार हाथ जोड़ के सच्चे भाव से आप सबके सामने गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपसे गलत बातें कर देती हूँ, फिर कितना कुछ बोल जाती हूँ, प्रॉब्लम आती है तो मैं आप पे ब्लेम डाल देती हूँ, जबकि आपकी कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती, लेकिन फिर मैं आपसे बोल देती हूँ और आप बाद में माफ़ी मांग लेती हूँ। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती, ये गलत चीज़ है। मुझे हर सिचुएशन में आप पे विश्वास रखना चाहिए और थोड़ा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखनी चाहिए। सब ठीक हो ही जाता है। इनिशियली मुश्किल लगता है, लेकिन इवेंचुअली सब ठीक हो जाता है। मुझे वो पेशेंस अपने अंदर लानी है और वो गुरुजी ही ला सकते हैं। बट फिर भी कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे बहुत बार सॉरी बोलना चाहती हूँ सब संगत जी के सामने, ताकि अगर ऐसा कुछ किसी और संगत जी को भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो शायद मेरे थ्रू उन्हें कोई आंसर मिल जाए। मेरे थ्रू तो क्या ही मिलेगा, जो आंसर्स देने हैं वो गुरुजी बैठे हैं। बस यही मैं कहना चाहती थी। अगर इस पूरे सत्संग को बोलने में मुझसे कहीं भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। बस मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं फिनिश कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हम जितना मर्जी कर लें, कोई ना कोई हमसे नाराज़ हो जाता है या फिर गुस्सा करने लगता है या कुछ उल्टा बोल कर चला जाता है
लेकिन हम तो किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं और जब कोई हमारे साथ ऐसे करता है तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। हम भी इंसान हैं, कब तक सहेंगे। लेकिन गुरुजी हमें सिखाते हैं, तुम सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। और हमें तो बस गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। हमें सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखने हैं। हमें कोई भी माड़े कर्म नहीं करने, किसी को कोई जवाब नहीं देना। गुरुजी हैं, सब देख लेंगे। गलत हो रहा है तो भी गुरुजी हैं, सब देख लेंगे। आपको गुस्सा आएगा, आप रोओगे, लेकिन ये सब आपको गुरुजी के पास जाके करना है। गुरुजी के स्वरूप को देखकर करना है। अपनी फीलिंग्स जाकर गुरुजी से शेयर कर लीजिए, ताकि गुरुजी को वैसे भी सब पता है। हम एक और बार बता देंगे, कोई बात नहीं। हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। हम थोड़ा हल्का महसूस करेंगे। गुरुजी के पास बैठकर हम कुछ भी कह सकते हैं, तो हम अपनी फीलिंग क्यों नहीं शेयर कर सकते। फीलिंग शेयर करने से हमेशा मन हल्का होता है। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं, मुझसे बातें किया कर, सब कुछ बताया कर, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। बस अपने कर्मों को माड़ा मत कर, हमेशा चंगे कर्म रख, ताकि जो भी तेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको मैं खुद देख लूँगा। तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है और हमें हमेशा ऐसे ही करना है। तभी तो हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर पाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।